हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं इंटरव्यू टिप्स के बारे में। लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था NSCLAO के बारे में, और NSCLAO का स्कोर कार्ड भी आउट हो चुका है। बात करते हैं SBI PO और IPPS PO इंटरव्यू के बारे में। तो फिलहाल जो IPPS PO का इंटरव्यू सबसे पहले देखने को मिल सकता है। विद इन 10 डेज़ आपका PO का मेंस का रिजल्ट आउट हो जाएगा। उसके बाद सबको इंटरव्यू की प्रिपरेशन में लगना है। फॉर माई प्रीवियस इंटरव्यू जो मैंने दिए थे, IPPS PO, LIC EDO, LIC AAO और RRB PO, जिसका मैंने 2 बार इंटरव्यू भी दिया और मैं सेलेक्टेड भी हूँ RRB PO में। तो मैं उस बेसिस पे आपको थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि कैसे कैसे चीज़ें वर्क करती है और आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, इससे पहले भी मैंने ये देखो, एक्चुअली कुछ जो एक्सपीरियंस शेयर होता है ना, उस बेसिस पे सबका अपना अपना एक्सपीरियंस रहता है। तो हमारे पास जितने सारे ऑप्शंस हो गए, हम उन सबको एक्सप्लोर करके जाएंगे। तो जो भी हमारे सामने नई सिचुएशन आती है तो उसको हम डील कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। As people are preparing for SBA PO, IPPS PO interview, maybe for the first time or might have appeared earlier also, मतलब या फिर तो पहली बार आ रहे हैं या फिर उन्होंने पहले भी इंटरव्यू के एक्सपीरियंस ले रखे हैं। तो देखो, कैंडिडेट्स एंड कॉन्फिडेंस एंड आई कॉन्टेक्ट फर्स्ट ध्यान रखना है। दिस इज़ रियली वेरी क्रूशियल एस्पेक्ट विच मेजोरिटी ऑफ द पीपल फेल्स टू अंडरस्टैंड एंड दे साइडलाइन दिस इंपॉर्टेंट फैक्टर। देखो, होता क्या है कि ना, हमें आई कॉन्टेक्ट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और होता है क्या कि ना, जब हम आंसर करते हैं ना, अगर किसी एक बोर्ड मेंबर ने क्वेश्चन पूछा है तो हम उसी पे फोकस करके हम उसको आंसर देने लग जाते हैं और हम आई कांटेक्ट को भूल ही जाते हैं कि हमें आई कांटेक्ट मेंटेन भी रखना है। देखो, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस और आई कांटेक्ट की फैक्टर पर अभी मैं इतना स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूँ कॉज यहाँ बहुत ऐसे लोग होंगे जो लाइफ का ही पहला इंटरव्यू देंगे। तो वो बटरफ्लाइज क्या तो वो बटरफ्लाइज इन स्टमक, अडेयरलाइन रश, ये बहुत ऑब्वियस है। आप कितना भी स्ट्रॉन्ग बन के जाओ, कितना भी नॉलेज लेकर जाओ, वहाँ 5-6 मेंबर के पैनल के सामने जब बैठोगे और इवन एक क्वेश्चन का आंसर पर स्टक करोगे, पैनिक मोड ऑन हो जाता है। मतलब यही कहना चाह रहा है कि भाई 5-6 मेंबर सामने होते हैं, वो जैसे क्वेश्चन रैपिड फायर चलता है, क्या क्वेश्चन पूछते हैं तो अपन स्टक हो जाते हैं। और एक बार स्टक होने पर अपना पूरा मूड ही, मतलब ये होता ना, अपना हम वो पेशेंस ही खो लेते हैं कि हम क्या करने आए थे और कितना पढ़ गए थे, हमें कुछ याद नहीं रहता है। यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस ही सेवियर बनेगा, यही बचाएगा आपको। अगर आपका दिमाग में बस यही चल रहा है कि आपके आंसर से आपका इंटरव्यू चल रहा है, रॉन्ग। आपके बात करने के तरीके, बॉडी पोस्चर, कॉन्फिडेंस, आई कॉन्टैक्ट, ऑनेस्टी का फैक्टर आपके आंसर से ज़्यादा बोलते हैं। इंटरव्यूअर भी फील करता है ऑल दो लग लग नॉलेज लैक कर रही है, बट कॉन्फिडेंस है, ऑनेस्टी है, सिचुएशन हैंडल कर सकता है। और बैंकिंग सर्विसेज में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पता है कैसे कस्टमर आएंगे, क्या सिचुएशन होगी, ऑन द स्पॉट आपको सोचना है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको सिचुएशन लेना है। तो नॉलेज के अलावा, नॉलेज तो टाइम के साथ आ जाता है, लेकिन आप सिचुएशन को हैंडल कैसे करो, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद है ऑनेस्टी। ये फैक्टर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना फर्स्ट फैक्टर था। आप इंटरव्यू को बल्फ नहीं कर सकते, ठीक है। दे आर हैविंग लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस, वो आपके बोल सेकंड्स में पकड़ लेंगे। मतलब आप इंटरव्यूज़ के सामने ऑनेस्टी रखिए, आप झूठ मत बोलिए। मतलब कुछ भी चिपका रहे हो, आपको कुछ नहीं आ रहा तो आप कैसे भी चीज़ों को रिलेट करके आंसर दे रहे हो, तो वैसा करोगे तो पता है इंटरव्यूअर समझ लाएगा कि भाई फेंकू है और फालतू के आंसर दे रहा है जिसका कोई सर पैर नहीं है। तो अगर आपकी ग्रेजुएशन के बाद 2 ईयर्स 3 ईयर्स का गैप है तो स्टोरी क्यों बनाना है आपको। स्पीक द ट्रूथ टू देम। मतलब भाई, अगर पूछता है गैप ईयर के बारे में पूछता है तो सीधा बोलो, सर हम प्रिपरेशन कर रहे थे, नई सिलेक्शन हुआ और मेरा फोकस ही यही सेक्टर में आना था, तो मैंने ज़्यादा टाइम दिया और मेरा कहते हैं ना इंप्रूवमेंट होने लगा। लाइक फर्स्ट ईयर में मेरा सिर्फ प्रीलिम्स निकला, सेकंड ईयर में मेंस, थर्ड ईयर आते तो मेरा इंटरव्यूज क्रैक हुए या नहीं हुए, इसलिए मैं इतना मेरे को टाइम लग गया। तो ऑनेस्ट आंसर दो और उससे निकलो, ठीक है। इंटरव्यूअर्स आपके सामने ही बोलेंगे, आपकी तारीफ भी नहीं करेंगे, बट इसलिए ट्रूथ, नो मैटर हाउ यू हैव डन XYZ फ्रॉम द सब्जेक्ट स्ट्रीम, डन पोस्ट ग्रेजुएशन, स्टिल यू आर कमिंग इन बैंकिंग सर्विस। मतलब कि आपकी ग्रेजुएशन अलग है, पोस्ट ग्रेजुएशन अलग है और आप बैंकिंग में आ रहे हो, ऐसे। अब अगर वहाँ गूगल वाले या कोरा वाले आंसर बोलोगे कि मुझे बैंकिंग सर्विसेज पसंद है या मेरा पैशन है, डू यू थिंक दैट मेक सेंस। मतलब ये बोल रहा है कि जो गूगल AI पे आंसर आते हैं ना कि ईयर गैप को कैसे कवर करे, तो देखो वो जस्टिफाई चीज़ें नहीं है कि मेरा पैशन है, मैं इसी के लिए बना हूँ, या मुझे आफ्टर दैट आई रियलाइज़, और बैंकिंग सेक्टर बहुत ग्रोथ वाला है। अब ऑनेस्टली बोलो, सर मुझे जॉब चाहिए, जितनी जल्दी हो जॉब चाहिए मेरी ग्रेजुएशन के बेसिस पे, और समहाउ मैं अपनी ग्रेजुएशन को मैंने एज अ मतलब कहता ना एक्सप्लोर करने के लिए की थी, लेकिन आफ्टर दैट आई फील कि मैं बैंकिंग में ज़्यादा सूटेबल हूँ, तो मैं इस सेक्टर में आना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नाउ कमिंग टू द प्रिपरेशन पार्ट। फॉर ट्राई डिवाइड योर इंटरव्यू इनटू 2 फेज।
miscellaneous part or static banking part. For miscellaneous part, first of all from now onwards start reading daily newspaper, start getting awareness regarding what happening in your state. मतलब कहता है ना न्यूज़पेपर डेली पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि करंट की सिचुएशंस पूछते हैं अपने स्टेट्स में क्या क्या होता है. स्टार्ट रीडिंग अबाउट सिटी फेमस प्लेसेस एंड ऑल इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ इन योर सिटीज़. मतलब आपकी इंडस्ट्री में, आपके एरिया में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है वो बाय. रीड अबाउट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट इन ब्रीफ. ये मतलब सिचुएशन होता है यार, पूछ भी ले नहीं पूछे, मतलब मोस्टली कॉमर्स वालों को टेक्निक वो टर्म्स पूछी जा सकती है, उनके बारे में उनको पता होना ज़रूरी है. बाकी वालों को ऐसा कुछ नहीं है. प्रिपेयर योर इंट्रोडक्शन पार्ट वेरी डिलीजेंटली, लाइक मीनिंग ऑफ योर नेम, डिटेल अबाउट प्रोफेशन ऑफ योर पेरेंट्स, सिबलिंग. मतलब अपने पेरेंट्स के बारे में, सिबलिंग्स के बारे में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो और उनको बोलो. फॉर स्टैटिक बैंकिंग, यहाँ पे देखो, आई फील here bookies the language is bit insignificant. There are various YouTube channels now, RBI website is there, try to gather knowledge from there, because when you are preparing interview, practical knowledge is most important. And if somebody is already working in bank, as served in bank, their knowledge can provide solid inputs to your preparation. Also visit SBI RBI. मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई जो बैंकिंग है, स्टैटिक बैंकिंग की टर्म्स को बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए. और उसके अलावा जो भी बैंकिंग अवेयरनेस के यूट्यूब्स के चैनल है उन पे थोड़ा गो थ्रू हो जाओ. बेसिक डिफरेंस समझ में आना ज़रूरी है आपको कि भाई ये क्या पूछ रहा है, क्या कहना चाह रहा है. तो वो जितना ज़्यादा पता होगा उतना ही ज़्यादा फ्रूटफुल होगा. तो आज के लिए इतना ही, बाकी मैं और अपलोड करता हूँ. ठीक है गाइस, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय.